So what is written in the section 3, the aphorism 3 of the Organ of Medicine, 6th edition, 5th and 6th edition? If the physician clearly pursue what is to be cured in disease, that is to say, in every individual case of the disease, in bracket, knowledge of disease, indication. If he clearly pursue what is curative in medicine, that is to say, in each individual medicine, bracket, knowledge of medicinal power, and if he knows to adopt according to the clearly defined principle what is curative in medicine to what he has observed, what he has discovered to be undoubtedly morbid in the patient, so that the recovery must ensure to adopt it as well in respect to the suitability of the medicine most appropriate according to its mode of action to the case before him, the choice of medicine indicated, as also in respect to exact mode of preparation and quantity of it required, the proper dose, the proper period for repeating the dose. If finally he knows the obstacle to recovery in each case and is aware how to remove them, and recovery in each case and is aware how to remove them, so that the restoration may be permanent, then he understand how to treat judiciously and rationally. दोन वर्ड खूप महत्त्वाचे दोन वर्ड आहेत, 2 words very important, judiciously and rationally, and he is a true practitioner of healing art. So what is the gist of aphorism 3? Who is the true practitioner of healing art? He says, what you have to do during the practice, everything is given in the aphorism 3. What is written there? What he is saying, if the physician clearly pursue मतलब क्या? Pursue मतलब जर त्याला अंडरस्टँडिंग असेल की कोणती गोष्ट त्याला मेन फोकस मध्ये ठेवायची आहे किंवा कोणती गोष्ट त्याला क्युअर करायची आहे, जर कळायला आलं की त्या पूर्ण पेशंट मध्ये प्रॉमिनेंट फीचर्स काय आहेत जे त्याला वाटते क्युअर व्हायला पाहिजे. ठीक है. इफ फिजिशियन क्लियरली परस्यू का मतलब आकलन होता है. ये जो 5 सेंस है, इस सेंस से हम परसेप्ट कर सकते हैं. वी विल टच हियर, इट इज़ अ हीट, कोल्ड, यू कैन अंडरस्टैंड इट, एंड देन योर माइंड विल से इट इज़ दैट इज़ द परस्यूवरेंस. एक आकलन आ जाता है, आकलन शक्ति, एक आकलन शक्ति जो ये 6 सेंस से भी ऊपर जाके माइंड आपको बताता है. जैसे कहीं रास्ते में अपन चल रहे और कहाँ जाना है, अगर आपके माइंड में उसका मैप है तो आपके माइंड में वो डायरेक्शन आ जाएगी, ये करना है, इधर जाना है, वो करना है. तो ये परस्यूवरेंस है, ये परस्यू करता है माइंड. वो इतना सिंपल नहीं है, इसका डीप मीनिंग है कि परस्यू करना, एक आकलन आ जाए. अंडरस्टैंडिंग से भी ऊपर की चीज़ है परस्यू, यानी अंडरस्टैंडिंग से भी ऊपर की चीज़ है. अंडरस्टैंडिंग इन सिंपल, यस इट इज़ ए हीट, मैंने टच किया और ये गर्म था, मैं समझ गया कि ये गर्म है, इम्पल्स आए, जो नर्वस सिस्टम काम करती है वो. लेकिन उसके बाद जो माइंड काम करता है, ये गर्म क्यों है, मैंने वहाँ हाथ क्यों लगाया, मेरा हाथ वहीं पे क्यों गया, ऐसा नहीं करना फिर से. ये परस्यूवरेंस है, दैट इज़ द परस्यू. अब क्या परस्यू करने के लिए बोला? व्हाट इज़ टू बी क्योर्ड इन डिसीज़. पहली बात कि आपके सामने जो डिसीज़ है उसमें ठीक होने लायक क्या चीज़ है. ठीक होने लायक क्या चीज़ है, ये कैसे पता चलेगा? पेशेंट जब अपने सिम्टम्स नरेट करेगा. ठीक, क्या ठीक होने लायक है ये हमको कैसे पता चलेगा? डिजीज के बारे में जब पूरा पता हो, जो सिम्टम्स बताता है, अगर सपोज वो किसी डिजीज या किसी चीज़ से सफ़र कर रहा है तो उसका नॉलेज अगर हमें, तो हम बता पाएंगे कि ये वो मेंटल कंडीशंस पे ये कर रहा है या फिर कोई पैथोलॉजी है. यहाँ पे ये व्हाट इज़ टू बी क्योर्ड इन डिसीज जो बोल रहा है ना, ये इन द सेंस ऑफ मटेरिया मेडिका नॉलेज के बारे में बोल रहा है वो.
कैसे? कि हमने ड्रग प्रूविंग की है, हमने ड्रग प्रूविंग की है, मैंने चाइना का प्रूविंग किया, मैंने चाइना में देखा कि दीज आर द कंडीशंस आर क्रिएटेड ड्यू टू चाइना, सो आई कैन परसीव दैट दिस कंडीशन कैन बी क्योर्ड बाय चाइना ड्यू टू ड्रग प्रूविंग. Due to drug proving we have that knowledge. So this is the perceiving what is to be cured in disease. हमको पता है कि ये डिसीज में क्या ठीक होने लायक है, क्योंकि हमारे पास उस लेवल की दवाइयाँ है. दूसरा नॉलेज ऑफ डिसीज जो है, एक जो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन जो डिसीज़ के बारे में बताता है कि इसका डिसीज़ क्या है, कितने लेवल तक है, कितना डीप है, और साथ साथ हमको नॉलेज है हमारे ड्रग्स का, हमारे दवाइयों का जो हमने प्रूव किया, उसकी डेप्थ क्या है वो हमको पता है. तो दैट्स वाई वी कैन से दैट व्हाट इज़ क्यूरेटिव इन डिसीज, व्हाट इज़ टू बी क्योर्ड इन डिसीज, ठीक होने लायक क्या है. सिंपल साइंटिफिक, इट इज़ अ साइंटिफिक. हमको पता है कि ये लॉक है, हमारे पास इतना चाबियों का गुच्छा है, और मेरे को पता है कि ये चाबी लगती है तो ये चाबी खुलेगी. वेरी सिंपल, कॉज एंड इफेक्ट. आई नो दैट आई हैव प्रूव्ड दैट मच ड्रग, एंड ये सारे ड्रग्स में ये प्रॉपर्टीज़ है, इस लेवल तक जाने की प्रॉपर्टीज़ है, गैंग्रीन तक ठीक करने की प्रॉपर्टी हमारे ड्रग में है. सो व्हाट इज़ टू बी क्योर्ड इन डिसीज, आई कैन से योर गैंग्रीन कैन बी क्योर्ड. अगर हमारे ड्रग में होता ही नहीं तो हम कहाँ से बोलते, है ना. हमारे ड्रग में होता ही नहीं तो हम कहाँ से बोलते. तो नॉलेज ऑफ डिसीज साथ साथ हमको जो मैथमेटिका का नॉलेज है वो बताता है कि व्हाट इज़ टू बी क्योर्ड इन डिसीज. उससे भी ज़्यादा प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के प्रोग्नोस्टिक और डायग्नोस्टिक से भी ज़्यादा, यस, वो हमको एक आकलन पहले ही आ जाता है. जैसे डिसीज समझ में आ गया, वो माइंड एक कप्पे में रख देता है उसको. उसके बाद हमारा काम चालू हो जाता है, द एक्सपर्ट वर्क. जो डिटेक्टिव जैसा नहीं, डिटेक्टिव का काम रहता है, एक अलग काम है उसका, कि मैटर हो गया, वहाँ पहुँच गए. जनरल इन्वेस्टिगेटर अलग रहते हैं और डिटेक्टिव जो रहते हैं अलग रहते हैं. वो अपने दिमाग से वो आकलन करना अलग से चालू कर देते हैं. So that is the perseverance, that is the pursue. So every individual case of the disease, knowledge of the disease. अब समझ में आ गया. yes, मैंने ड्रग प्रूविंग की है, मेरे को पता है ये ड्रग में ऐसे ऐसे सिम्टम आए हैं, ऐसी ऐसी पैथोलॉजी प्रूव हुई है, और वेरिफिकेशन में भी ऐसा हुआ है कि हमने देखा कि गैंग्रीन ठीक करता है, सिरोसिस ठीक करता है. सो आई नो, आई हैव कॉन्फिडेंस दैट इज़ टू बी क्योर्ड इन डिसीज. नॉलेज ऑफ डिसीज एंड इंडिकेशन बोला है कॉमा में. अब इंडिकेशन क्या है? इंडिकेशन वो है जो हमको हमारा हाथ पकड़ के वो ड्रग तक लेके जाए, है ना. दादा ये रास्ता है, ये हमारा हाथ पकड़ के वहाँ तक लेके जाए. अब हम एंटीपिरोड में हाथ पकड़ के वहाँ तक लेके जाने वाली कौन सी चीज़ है? अब हर ड्रग में, प्रूविंग में, कभी भी हमने प्रूविंग का रास्ता जो मैंने बताया है वो साइंटिफिक रास्ता था, और जिसने हमको बताया कि ड्रग पैथोजेनिसिटी क्या है, उसको छोड़ के हमको नहीं जाना है. खाली ये ऐसे उछलेगा, वैसे कूदेगा, हाथ में जेब के रख के खड़ा रखेगा, ये हमारे जो ऑब्जर्वेशन है. जैसे मेरी प्रैक्टिस में मेरे को देखा कि भाई 10 लाइकोपोडियम 10 में से 4 लाइकोपोडियम फ्रेंच दाढ़ी रखते हैं, तो ये बात हो गई. लेकिन ये प्रूविंग वाली बात हो गई क्या? ये साइंटिफिक बात हो गई क्या? नहीं, ये मेरा पढ़ाने का हो सकता है, मैं बता दूँ, हो सकता है ऐसा भी, बट ये नहीं कि जिस पे हम भरोसा रखें. ये ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि जो तुमको लेके जाए, वो नहीं, डायरेक्शन दी जाती है. हाँ, दिस इज़ महात्मा गांधी मार्ग, जिसे इंडिकेशन बोलते हैं, जिसे डायरेक्शन बोलते हैं. ये ऐसा इंडिकेशन नहीं है. इंडिकेशन वो है जो प्रूविंग में है. इंडिकेशन वो है जो हमारे ड्रग प्रूविंग में हुआ क्या, कि जब हम प्रूव करते हैं तो एक तरफ उसकी जो पैथोजेनेटिक पावर है वो दिखाई देता. ये मलेरिया क्रिएट करेगा, ये जॉन्डिस क्रिएट करेगा, ये लीवर डिसऑर्डर क्रिएट करेगा. साथ साथ वो अपना एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी शो करता है. जैसे इट इज़ अ रोज, इसकी खुद की पर्सनैलिटी है. इन दिस यूनिवर्स एवरीवन हैज़ इट्स ओन पर्सनैलिटी, इंडिविजुअल कैरेक्टर. वो इंडिविजुअल कैरेक्टर वो पैथोजेनिसिटी के साथ साथ शो करता है. वो जैसे फिल्म में नहीं हीरो रहता है, जो हीरो अपना एक अलग कैरेक्टर शो करता है, और वो भी जो प्ले कर रहा है उसके हिसाब से उसका कैरेक्टर दिखाई देगा, और जो रोल प्ले कर रहा है उसके हिसाब से दिखाई देगा. हाँ, तो उसके एक्शन से समझ जाएंगे कि ये इज़ द शाहरुख खान. ये इंडिकेशन है, ये उसका ये है. उसको जब तक वो मर नहीं जाता उसका वो रहेगा. तो जब तक ये प्रूविंग है
जब तक वो ड्रग है इस नेचर में अवेलेबल, तब तक उसका इंडिकेशन वो कैरेक्टर वैसे ही रहेगा। जैसे कि एंटीफ्लूड में मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम जो है थिक वाइट मिल्की वाइट कोटेड टंग, थिक मिल्की वाइट कोटेड टंग। हैव यू सीन दैट इन दैट पेशेंट? कितना था, जैसे कि वाइट वॉश किया हो, चूना लगा दिया हो उसने, जी चौक खा के आया हो, ऐसा। ये बहुत प्रोमिनेंट इंडिकेशन है। इसको हम फिर वो मेंटल फिजिकल, सर मैं मेंटल पे प्रैक्टिस करता हूँ, मैं फिजिकल पे प्रैक्टिस करता हूँ, इस पे नहीं। ये हर बार, कल भी अपन ने वो बात किए थे कि प्रोमिनेंट क्या है, प्रोमिनेंट क्या है, प्रोमिनेंट क्या है। ये हैनीमैन को जब समझते हैं ना, हैनीमैन के इससे जाते हैं, वे से जाते हैं, तो उसका जो डेप्थ है वो बहुत अलग रहता है, उसका अंडरस्टैंडिंग भी अलग रहता है। वो फिर छोटी मोटी चीज़ें आड़े नहीं आती। वो क्या है, जब नहीं समझता है, जब समझता नहीं था लोगों को हैनीमैन की लिखी हुई चीज़ें, इसलिए केंट ने उसको पिक्चर फॉर्म में ओरेशन देना चालू कर दिया ताकि समझे। वो तरीका है समझने का, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन का तरीका है इंडिकेशन, जो हैनीमैन ने बताया। दिस काइंड ऑफ इंडिकेशंस, थिक मिल्की वाइट कोटेड टंग हो गया, लेन थिन इमैशिएटेड पर्सन हो गया, या गर्मी में निकल गया और नाक से ब्लीडिंग होने लग गई, ये इंडिकेशन हो गया। ये प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है ना, वो ड्रग्स के कैरेक्टरिस्टिक है। या बैठे बैठे हंस रहा है और हंसते हंसते रो दे रहा है, ये ड्रग्स के है। ये मतलब ऐसा नहीं है कि भाई मेंटल फिजिकल वो बात की बात है, ये ऐसे सिम्टम है जो प्रोमिनेंटली ड्रग में दिखाई दिए। हमारे सामने दिखेगा तो वो हाथ पकड़ के हमको लेके जाए, इससे क्रोकस सटाइवा, ये ऐसा बिहेवियर क्रोकस सटाइवा में होता है, ऐसा है। सो द नॉलेज ऑफ डिसीज इंडिकेशन, इफ यू क्लियरली परसीव व्हाट इज क्यूरेटिव इन मेडिसिन। देखो आगे क्या बोल रहा है, इफ यू क्लियरली परसीव व्हाट इज क्यूरेटिव इन मेडिसिन। अरे हमारी जो ड्रग है उसमें मैं जानता हूँ ये ठीक होने की ताकत है, तभी हम उसको ठीक कर सकते हैं। दैट इज टू से इन इच इंडिविजुअल मेडिसिन, दैट इज टू से इन इच इंडिविजुअल मेडिसिन। हर मेडिसिन के बारे में हमको उसका आकलन होना चाहिए। द नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर, सेकंड लाइन बोला है, नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर, उसको ये करो, अंडरलाइन करो। एंड इफ ही नोज हाउ टू अडॉप्ट इट अकॉर्डिंग टू द क्लियरली डिफाइंड प्रिंसिपल। क्लियरली डिफाइंड प्रिंसिपल कौन सा? 2 मिनट है, बोलो। सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, ऐसा है, ऐसी ड्रग है, ये हम देंगे और वो देंगे क्योंकि क्योर सिर्फ सिमिलिया से ही होता है, बाकी इसमें पैलिएशन होता है, सप्रेशन होता है। इवन हिपोक्रेट सेज कि आपको पैलिएट करना है, सप्रेस्ट करना है तो एंटीपैथिक मोड यूज़ करो, और अगर क्योर करना है तो सिमिलिया इज ओनली प्रिंसिपल। हिपोक्रेट से आया था, पैरासेल्सस, सेल्सस, पैरासेल्सस से लेकर हैनीमैन, वो चीज़ों का इतने साल जो पढ़ाई किया और वो प्रिंसिपल को पकड़ के देखा, टैली करके देखा, और जो ड्रग टैली किए, ये नई थिंग थी, न्यू थिंग थी। दैट वाज द होम्योपैथी। होम्योपैथिक प्रिंसिपल पहले भी था, हैनीमैन ने उसको साइंटिफिक लेवल पे लेके गए, और इतना कठिन नहीं है इतना कठिन नहीं है। हाँ, कठिन हो जाता है पढ़ाने वाला नहीं रहे तो। चलो ठीक है, आगे का कल पढ़ाऊँ।